सदर आफाक बलावर को इस्लामिया कॉलेज से पढ़ते हैं, हमारे शमूगा से ताल्लुक रखते हैं। तो भरपूर ताल्लुक में इस्तेमाल कीजिएगा हमारे सदर आफाक बलावर का कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। यार मुझे उस देश में पैदा किया तुमने, यार मुझे उस देश में पैदा किया तुमने, इस देश की बंदे हैं गुलामी में लगा। मेरे धरती माँ के पाकिस्तान के जवानों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी तारीख कबल मसीह 5000 साल पुरानी है। बलूचिस्तान की तारीख उस वक्त से शुरू होती है बलूचिस्तान की तारीख उस वक्त से शुरू होती है जिस वक्त मिस्र की तेजी आवाज थी, जिस वक्त गंगा की तेजी आवाज थी, जिस वक्त गंगा यमुना की तेजी आवाज थी, जिस वक्त चीन की तेजी आवाज थी, उसी वक्त से हम गिलगित बल्तिस्तान में मुकीम हैं। हम एक अजीम कौम है और हमारी हैसियत हमारे मुल्क रहे हैं, हमारी रियासतें रही हैं और हमारा अपना कल्चर और तहजीब और तमद्दुन है। मेरे भाइयों, 5 सदी ईस्वी से 8 सदी ईस्वी तक बलूचिस्तान की मुमलकत रही है। उसी जमाने में ये दुनिया का बेहतरीन मुल्क था और हम एक कौम थे, हमारी अपनी शिनाख्त थी। बलूचिस्तान की तहजीब तारीख का अहम हिस्सा है। बलूचिस्तान के जमाने में एक मुल्क के तौर पर न सही, लेकिन एक कल्चर, एक तहजीब और एक जीवन के शिनाख्त के तौर पर जरूर रही है। 1842 से लेकर 1891 तक इस इलाके में जबरदस्त किस्म के हमले किए गए। जब तक हमारे बुजुर्गों ने, हमारे काबरीन ने काबुल का डट कर मुकाबला किया, कुर्बानियां दी और बारहा उनको शिकस्त दी, जिसमें गुलामान की फतह तारीख का हिस्सा है। यासीन मुलोड़ी किला के अंदर जो कुछ हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है। क्योंकि हम एक छोटी कौम और सिक्योरिटी एरिया होने के नाते, पहाड़ी इलाका होने की वजह से अंग्रेजों और सिखों का मुश्तरका अलगाव बन गया और अंग्रेज इस इलाके को फतह करके कश्मीर के हवाले कर दिया। और इसी तरह हम जबीर तौर पर जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन गए और 150 साल तक उनके गुलामी के अकाब हम जीते रहे। बहरहाल जब नवंबर 1947 को हमारे आबा अजदाद ने अपनी मदद आपके तहत गिलगित बल्तिस्तान को आजाद किया और मदद के लिए पाकिस्तान को पुकारा, लेकिन उसी दिन से पाकिस्तान ने हमें एक ब्यूरोक्रेसी और एक फर्ज की हैसियत की गुलामी में झटका हुआ है। अब इस हिस्से के लिए मौजूदा रवायत की लानत के बारे में गुजारिश करना चाहता हूँ। जो मर्द ने जिसका इंजेक्शन 1971 में उस वक्त की हुकूमत ने लगाया था, जब हमारे कायदीन, जिनमें पुनियाल के अजीम कौम परस्त लीडर मरहूम फजल रहमान आलमगीर और एडवोकेट शेरवली हैं, जिन्हें आपकी हुकूक की तादाद में गिलगित जेल भेज दिया गया, लेकिन हमारे गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने उनको छुड़वाने के लिए गिलगित जेल छोड़ा। मुजदा हुक्मान को खुफिया एजेंसी के जरिए इस्तेमाल करते हुए आए हैं, जिसमें हमारे सैकड़ों कीमती जानों का नुकसान हुआ, लेकिन किसी कातिल को सजा नहीं मिले भी तो कैसे कातिल भी बनी है और मनसूब भी बनी। हम ही ना समझें जो आपस में लड़ते रहे हैं और हमें लड़ाकर पठानों और पंजाबियों ने इस अफगान गैर मारे जन्नत की तरफ दूर रहे हैं। अगर आपने अपने हुकूक लेने हैं, दुनिया में बाइज्जत और आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारनी है, तो फिर कानूनी तौर पर या जो के रजिस्ट्रे हैं आपस में इस दुनिया को माफ कर दें और ये वादा कर लें कि आज से हम एक हैं, नो सुन्नी, नो शिया, नो इस्माइली, वी आर ऑल मुस्लिम। के रहे बातें जो आज हमसे खता हुई है, कल यही खता सही करेंगे। कुछ लोग और खासकर कादरीन और इनके अलाकार हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं और हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ये ना समझी और बेबुनियादी, हम पाकिस्तान मुल्क के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं। हम तो पाकिस्तानी हुक्मरानों की 16 नवंबर 1947 से 7 माह जारी गलत पॉलिसी के खिलाफ हैं और पाकिस्तानी नाजायज और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ हैं और हम दुनिया भर में जमहूरियत की हामी और डिक्टेटर और बादशाहत के खिलाफ हैं। इसी तरह पाकिस्तान में डिक्टेटर की, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम अपनी सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के नाजायज और जागाना कब्जे को तस्लीम करें, नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारे इलाके को इस मुल्क ने खुद ही मुतनाज़ बनाया है। जम्मू कश्मीर के साथ गिलगित बल्तिस्तान को मुतनाज़ बनाने में हमारी कोई मर्जी शामिल नहीं।
पाकिस्तान का अपना इकबाली मौक़िफ़ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आप लोग कुछ देखते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहता और पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म कौमी असम्बली और सीनेट के इंतखाबात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। पाकिस्तान के आईन में हमारे लिए एक लफ्ज़ तक नहीं। जब हम पाकिस्तान के साथ नहीं तो हम पाकिस्तान को कैसे छोड़ सकते हैं? पाकिस्तान के 4 सूबे और 8 एजेंसियां हैं, ये अगर अलग हो जाए तो पाकिस्तान छूट सकता है, क्योंकि यही पाकिस्तान है। मेरे साथ पाकिस्तान के पहले में हमारे साथ सौदेरी मादक शुरू किया जाता है, क्योंकि आज तक आर्मी के इन्फेंट्री में जनरल की तरक्की में तैनाती ब्रिगेडियर से जनरल की तरक्की में तैनाती नहीं हो सकती। मेरे इस हिस्से में ताहाल कोई इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का क्याम नहीं हो सका, और जबकि हमारे हिस्से के तालिब इल्म इल्म के खातिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में भटके हुए हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर बड़े दाम दावे करते हैं कि पाकिस्तान के हर शहरी को उसके दरवाजे तालीम, उसके दरवाजे और इंसाफ उनके घर की तहरीक से मिलेंगे। लेकिन अफसोस ताहाल इस हिस्से के लिए तालीम और इंसाफ के दरवाजे बंद पड़े हैं। कितना मुख्तसर कि ये इंसानी हुकूक जो कि बराबरी की बुनियाद पर होते हैं, वो तमाम तर बुनियादी हुकूक से तो हम महरूम हैं। इसलिए मैं अपने खिस्से के बाशऊर आवाम, खासतौर पर आप नौजवान नस्ल से अपील करता हूँ कि हुकूक हासिल करने के लिए अपने कायदीन के शाना बचाना चलें। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, एक बार फिर से रईउल अवाम जाग जाएगी और जाती मुफाद पर रसूल को शिकस्त देंगे और गुलामी के शिकंजे से आज़ाद होंगे। मैं रसूल को अपनी पार्टी बनेगी। हमारे नौजवान अपनी मर्जी का मुस्तक़बिल तय करेंगे। हमारे बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता, कोई हमें अपनी मर्जी से बेच नहीं सकता, कोई हमें अपनी मर्जी से अपना हिस्सा नहीं बना सकता, कोई हमें किसी से मिला नहीं सकता, कोई हमें तोहफे में नहीं दे सकता, हमें रोक नहीं सकता, हमें टोक नहीं सकता। और यह था इशारा आपको है और सिर्फ आपको है। मैं जब मैं जाऊँ किसी रोज अपने मलबे में, मैं जब मैं जाऊँ किसी रोज अपने मलबे में, मेरे बदन के फसली बांग दर्श किस्ता है।